किसी देश के सामने सरेंडर क्या होता है इसको जाके सुनना है। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखते हैं, जो 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने डिक्लासिफाइड कर दिया। वो लिखते हैं कि अपने B-2 बॉम्बर्स का एक स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट भी नहीं है, पायलट भी अपने भेजिए, टेक्नीशियन भी अपने भेजिए, रडार को ऑपरेट करने के लिए भी अपने भेजिए, यानी आप हमारे उस स्क्वाड्रन की कमांड संभालिए। ये 19 नवंबर 1962 को लिखा है, अन्यथा चीन हमारे पूर्वोत्तर पे आ जाएगा। नहीं अमीश जी, एक लाइन और बता दूं, और इस बात का उल्लेख उस समय अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे B.K. नेहरू, जो स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के सगे भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय कह दिया गया। तो अबोध का मैंने बाकायदा व्याकरण सम्मत उत्तर दिया सदन के पटल पे। बोध का अर्थ होता है ज्ञान होना, नॉलेज, और उसमें आप प्रत्यय लगा दे तो जिसको ज्ञान नहीं है, तो जिसको ज्ञान नहीं है वो अबोध हुआ। और उस अबोध होने का प्रमाण क्या था कि जिसे ये ना पता हो कि मीडिया रिपोर्ट सब 55 साल के हैं, बालक क्यों कह रहे हैं? ये ना पता हो कि सब्सटेंस क्या माना जाता है। आप सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, पूरी बात बता रहे हैं। और मैंने क्यों वो भी बोला, बालक भी क्यों बोला, जो नड्डा जी ने बोला। मैंने क्या कहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कोई ये कह दे कि मैं सारा ज्ञानी हो गया हूं तो वो मूर्ख है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जरूरी नहीं कि अज्ञानी बालक ही होगा, आदमी बहुत उम्र दराज होकर भी अज्ञानी हो सकता है, क्योंकि अज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बाकी दर्शक अपने आप तय कर सकते हैं कि सबसे बड़ी जीत कहां से पाते हैं, किस जगह पाते हैं। वो सीट जहां पर की बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से सबसे बड़ा जनसंख्या का परिवर्तन हुआ, उस धुबरी सीट पे आप 10,25,000 से जीतते हैं। दूसरा, आपने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां पाई, मम्मन खां 98,000 से जीते, हुड्डा जी 70,000 से जीते, ममन खां 80,000 से जीते। और आपका दिल क्या धड़कता है, जब सत्ता में रहते हैं तो मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मनमोहन सिंह कहते हैं। और जब राज्य की सत्ता में आ जाते हैं तो रेवंत रेड्डी कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। उसके बाद आप कहते हैं आप सबकी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता को पुनः अबोध नहीं समझना चाहिए। देश की जनता का बोधगम्य बहुत उत्तम स्तर का है, देश की जनता का बोध बहुत उत्तम स्तर का है महोदय।